कनाडा स्टूडेंट्स के लिए 3 बड़ी अपडेट आई हैं। ये अपडेट आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स को देखनी पड़ेगी, तभी आप अपना फ्यूचर सही से डिसाइड कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स कनाडा में फ्यूचर में जिनकी फाइल लगी भी हुई है या जो जा रहे हैं या जो इनका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो कनाडा से जो 3 बड़ी अपडेट आई हैं, पहली जो आपको पता है कि जो पीपीपी मॉडल के कॉलेजेस हैं उनकी 15 मई के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलना। तो उसमें अब क्या बड़ी अपडेट है, वो ये है कि कुछ कॉलेजेस जिनकी की डेट मान लो 28 मई थी, 28 या 27 मई की, क्योंकि 22 मई थी, उन्होंने भी अपनी कोर्स स्टार्ट डेट 15 से पहले ले गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है कि अगर आपकी कोर्स स्टार्ट डेट वही है आपके पास, लेकिन उस डेट का एलओए नहीं है, तो भी आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो ऑफिशियल मेल है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ, उसको मेल डालो कि आप हमें नया एलओए दें जो कोर्स स्टार्ट डेट 15 मई से पहले की आपकी कोर्स स्टार्ट डेट है, उसका एलओए आपके पास अगर होगा तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, जो दूसरी अपडेट है वो है आपको अपनी ईमेल आईडी रेगुलर, अगर आपके एजेंट के पास भी है वो ईमेल आईडी लीजिए जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास आपकी रजिस्टर्ड है। तो उसमें आपको वो सबमिशन लेटर मांग रहे हैं, चाहे आपकी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है या कॉलेज यूनिवर्सिटी भी अपनी सबमिशन लेटर मांग रही है। सबमिशन लेटर अगर आप नहीं देंगे तो आपकी फाइल आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए अब हो क्या रहा है, अगर तो आपकी फाइल लगी हुई, आपका सबमिशन लेटर है, तो आप अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी से सबमिशन लेके आप एम्बेसी में लगा दीजिए, उनको भेज दीजिए एम्बेसी। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से सबमिशन लेटर नहीं मिला हुआ है तो आप वो भी लेके ग्रैब करके रखिए अपना सबमिशन लेटर, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, एम्बेसी आपसे मांग सकती है। तो हो क्या रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास अब उतनी सीटें नहीं है, वो आपको डेफरमेंट के लिए भी बोल रहे हैं। तो यहाँ अगर स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको सबमिशन लेटर नहीं देती, डेफरमेंट के लिए बोलती, तो भी आप डेफर नेक्स्ट इनटेक का ले लीजिए। हो सकता है आपको फ्यूचर में वो उस डेफरमेंट, मान लीजिए आपको सितंबर का मिल रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको सितंबर का भी ना मिले, फिर आपको जनवरी 25 का लेना पड़े डेफरमेंट। तो वो भी डेफर आप ले लीजिए ताकि आप लोग का टाइमली डेफर होगा, आप एम्बेसी को इन्फॉर्म करके अपना वीज़ा ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो है आपकी फी को लेके, क्योंकि अब आपको पता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज का कोटा कम कर दिया गया, उनकी जो सीट से कम हो गई हैं, तो अब उनका रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम हो गया। तो वो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सोच रही कि हम अपनी फीस इंक्रीज कर दें। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फटाफट अपनी ऑफर ले, ऑफर को ग्रैब करके अपनी ऑफर पे फीस लिखी आएगी, वो फी पे कॉलेज को, और उसके बाद एलओए लेके अपना टेस्टेशन सर्टिफिकेट ले लिया। अब आपका प्रोसेस खाली एलओए से कंप्लीट नहीं होता, जब आपका टेस्टेशन लेटर मिल जाता है तब आपकी सीट सिक्योर होती है। तो वो अपना टेस्टेशन लेटर लेके उसको ग्रैब करके रखे ताकि आपकी आगे फाइल एम्बेसी में लॉन्च हो सके। अदरवाइज आपकी अगर फीस बढ़ जाती है इन बिटवीन प्रोसेस के, जब तक कि आपका एलओए नहीं आया है, आपकी फीस जमा नहीं हुई, आपका ऑफर नहीं आया है, तो आपको जो नई फीस है वही देनी पड़ेगी अगर आप अपना ऑफर पहले से ग्रैब करके फी पे नहीं करते हैं तो। इसलिए ये 3 बहुत बड़ी अपडेट है, इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। Bells Overseas, the sound of your future.